सबको नमस्कार करते हुए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। कल मैं सुबह दैनिक जागरण अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें भारत के आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत गहन विचार रखते हुए IMF और RBI के गवर्नर ने भारत की आर्थिक स्थिति पर खतरे का संकेत बताया। अखबार में लिखा था कि भारत सरकार अभी तक 205 लाख करोड़ कर्ज ले चुकी है, जिस पर IMF ने भी भारतीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए खतरे का संकेत दिया। वहीं RBI ने भी इस स्थिति को देखते हुए भारत के आर्थिक स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए खतरे को आगाह किया। RBI ने कहा कि देश हर तरह की मुश्किलों के झाझावत में फंसा हुआ है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के जेबें खाली हैं। इस स्थिति में जब प्रति व्यक्ति कर्ज 1,40,000 हो गया है, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। इससे उबरने के लिए सरकार शायद अभी तक कोई ऐसा रास्ता अपना नहीं पा रही है जिससे कि इस मुश्किल की घड़ी से देश को और देश की जनता को निकाला जा सके। इससे लग रहा है कि सरकार केवल सत्ता सुख भोगने के लिए बैठी हुई है, न कि जनता के लिए बैठी है। अगर जनता के हितों के लिए बैठी होती, जनता की सेवा के लिए बैठी होती, तो कर्ज पर कर्ज नहीं लेती और न ही देश की संपत्ति को बेचती। वो सबसे पहले रोजगार सृजन पर विचार करती। अगर व्यक्ति के हाथों में कार्य है, रोजगार है, तो वह व्यक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो स्वयं में सक्षम होता है। अगर देश में कम से कम एक व्यक्ति 10,000 रुपये भी कमाता है और चाहे कमाएगा, तो वो अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकता है। उससे 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सरकार पता नहीं किस नीति पर काम कर रही है कि 5 किलो अनाज दे करके देश को रसातल में पहुंचा रही है। देश की जनता के कार्य को, रोजगार को छीन रही है और उसे कोढ़िया बना रही है। आज की पीढ़ी तो 5 किलो राशन पर चल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या देश बेरोजगारों का देश बन जाएगा? कोढ़ियों का देश बन जाएगा जो
काम करना नहीं चाहेंगे, उस स्थिति में देश की दशा क्या होगी। जहाँ ऐसी स्थिति पैदा होती है, जिस परिवार में मैं देखा हूँ बेरोजगारी रहती है, गरीबी रहती है, उस परिवार को गांव जवार का कोई भी व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति भी धौंसा देता है, डरा देता है, धमका देता है और वो चुपचाप मजबूर होकर के सुनकर रह जाता है। जहाँ 140 करोड़ की संख्या में 80 करोड़ लोग अगर सरकार के भीख पर जिंदा हैं तो इस देश का दुर्भाग्य है। अगर अभी भी चेता नहीं गया देश की जनता की तरफ से, चाहे सरकार की तरफ से, तो आने वाली पीढ़ी को छोटा सा देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका धौंसा करके चला जाएगा, डरा धमका कर चला जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ी चुपचाप मौन होकर के तमाशा देखते रह जाएगी। इस पर आपको, देशवासियों को, बुद्धिजीवियों को, सरकार को गहन विचार करना पड़ेगा और ऐसी सत्ता में बैठे अय्याश जो अपनी अय्याशी के लिए सत्ता चाहिए, शौक के लिए सत्ता चाहिए, सुख भोगने के लिए सत्ता चाहिए, उन लोगों को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। मैं इसको देखते हुए मुझे बचपन में की याद आ गई। बचपन में पढ़ते समय एक शेख चिल्ली की किताब पढ़ता रहा, इसमें कहानियाँ होती रही। शेख चिल्ली की उस किताब में बहुत कुछ छोटी छोटी सुझावें थी, कहानियाँ थी जो लोगों को एक संदेश देती रही। उसमें एक कहानी एक और थी, उसको मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। उस शेख चिल्ली की कहानी में एक जगह लिखा था कि जीना हो तो सुख से जियो, कर्जा लेकर और संपत्ति बेचकर घी को पियो। आज शेख चिल्ली की वो कहानी वर्तमान सरकार में बैठे मोदी जी की दशा को, कार्यप्रणाली को देखकर वो कहानी याद आ गई। और इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है या कोई संकोच भी नहीं है कि क्योंकि आज मोदी जी उस शेख चिल्ली के कहानी के रास्ते पर ही तेजी के साथ अग्रसर बढ़ रहे हैं। जहाँ 70 साल में 50 लाख करोड़ कर्ज था, आज 10 साल में 205 लाख करोड़ देश पर कर्ज बढ़ गया। मैंने 155 लाख करोड़ रुपया अभी तक मोदी जी कर्ज ले चुके हैं, जबकि देश की लगभग सारी संपत्ति भी बेच चुके हैं। आज देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। किसान, युवा, व्यापारी, उद्योगपति, व्यवसायी, पढ़ने वाले बच्चे, सारे के सारे
परेशान नज़र आ रहे हैं। आज वो सब के सब लोग चौराहे पर खड़े हैं, उनको कहीं मंजिल दिख भी नहीं रही है कि मेरी मंजिल कहाँ है, इस सरकार में मेरी मंजिल कहाँ है और ये सरकार देश को कहाँ ले जाना चाहती है। जो भी हो, इस पर सरकार को भी चिंतन करनी चाहिए। देश के बुद्धिजीवियों को, विपक्षियों को, युवाओं को, व्यापारियों को, व्यवसायियों को भी इस विषय पर गहरी चिंतन करनी चाहिए। नहीं तो देश रासातन में चला जाएगा। जब देश है तभी हम ही हैं, हमारा अस्तित्व है। जिस दिन देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व किसी काम का नहीं रह जाएगा, उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आइए इस पर गहन विचार करें और कोई रास्ता निकालें जिससे देश बच जाए और देश के लोग खुशहाली से जीवन यापन कर सकें, खुशी खुशी रह सकें, जहाँ द्वेष की भावना न हो, भाईचारे की भावना पनपी हो, भाईचारा रहता हो, समरसता बसता हो, जिसमें उस तरह की समाज का बनाएं, समाज को गढ़ें कि बच्चे से बुजुर्ग, महिला से पुरुष तक खुशी खुशी अपने जीवन यापन कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।